हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास मोटो AG50 फ्यूजन फ़ोन आया है। तो कस्टमर का कहना है कि हम चलते चलते इसका डिस्प्ले फ्लिकरिंग हो रहा है और डिस्प्ले चला जाता है। तो अभी हम इसमें देखते हैं फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे चार्जिंग पे लगाया है। तो एक बार देखते हैं कितना चार्जिंग कंज्यूम हो रहा है हमारा। देखिए फ्रेंड्स, चार्जिंग हमारा प्रॉपर ले रहा है। तो अभी यहाँ पे देखते हैं, तो अभी यहाँ पे फ्रेंड्स डिस्प्ले आ चुका है, लेकिन 5-10 मिनट के बाद डिस्प्ले चला जाता है। और ऐसा कस्टमर ने एक बार फोल्डर भी चेंज करके देख लिया था, इसका ओरिजिनल डिस्प्ले भी डाला था, फिर भी इसका प्रॉब्लम सीपीयू से है फ्रेंड्स। तो डिस्प्ले चेंज करने से इसका प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगा, तो आपको इसका सीपीयू को रिवॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसकी प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं और बने रहिए वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ पे सीपीयू रिबोलिंग की प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ से इसका शील्ड हमने निकाल दिया है ताकि टाइम वेस्ट ना हो इसकी वजह से। तो अभी हम यहाँ पे साइड का ग्लू कट के लिए हमारा एसएमडी यूज करेंगे। क्विक 857DW+ हम यूज करेंगे। उसका टेम्परेचर 250 रखेंगे और एयर को 1 पे रखेंगे। और हल्के हाथ से आपको ग्लू कटना है, ज्यादा प्रेस नहीं करना है, वरना आपका ट्रैक डैमेज होने का भी चांसेस रहता है। जो फ्रेशर टेक्नीशियन भाई है उसको ही मैं रिक्वायरमेंट करूंगा। जिस भाई एक्सपर्ट है उसके लिए बिल्कुल भी नहीं है, उसको पता ही है कैसे निकालना है। और अभी हम एसएमडी यूज करेंगे, क्विक 2008 एसएमडी यूज करेंगे। उसका टेम्परेचर 350 रखेंगे और एयर को रखेंगे 100 पे। और मैं इसको 30 या 40 सेकंड तक अच्छे से इसको हीटअप करेंगे। उसके बाद हल्का सा मूवमेंट करेंगे तो हमारा सीपीयू निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमने सीपीयू को निकाल दिया है और वीडियो को स्पीड रखा है फ्रेंड्स, ताकि टाइम वेस्ट ना हो इसकी वजह से। और प्रेस लगा के हम इसको सोल्डरिंग आयरन की मदद से हल्के हाथों से यहाँ पे रगड़ेंगे, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। और सोल्डरिंग आयरन आपको क्रॉस में ही इसको यूज़ करना है और आपको देखना है कि आपका ट्रैक डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर स्टोरेज की तरफ जो भी हमारा ट्रैक रहता है वहाँ पे आपको सोल्डरिंग आयरन रगड़ने में ध्यान रखना है। काफ़ी टेक्नीशियन भाई का ट्रैक डैमेज हो जाता है, हमारे से भी हो जाता है ट्रैक डैमेज, तो आपको भी थोड़ा ध्यान रखना है। अभी हम यहाँ पे फिर से थोड़ा पेस्ट लगाएंगे और डी सोल्डर वायर की मदद से हम इसको हल्के हाथों से ही रगड़ेंगे। ज़्यादा प्रेस करेंगे तो क्या होता है फ्रेंड्स कि ज़्यादा आपका आपस में बॉल्स चिपक जाता है और ट्रैक साथ में जुड़ जाता है, तो आपको फिर यूवी लगाना पड़ता है। तो आपको ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, हल्के हाथों से ये प्रोसेस को आपको करना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा क्लीनिंग प्रोसेस 90% हो चुका है। तो फिर से हम थोड़ा पेस्ट लगाएंगे और अच्छे से क्लीनिंग कर देंगे। और क्लीनिंग हो जाने के बाद आपने देखा होगा कि ब्लैक बॉल्स हमारा कोई जगह पे रहता है। मान लीजिए कि हमारा सीपीयू का नीचे का जो पैड है, कहीं बॉल्स हमारा ब्लैक रहता है, तो उसको कैसे रिमूव करना है वो भी हम आगे आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे क्लीनिंग हो चुका है, लेकिन कहीं बॉल्स हमारा ब्लैक है, तो हमने यहाँ पे तार वाला ब्रश का यूज़ किया है। उसको हल्के हाथों से आपको रगड़ना है, ताकि ज़्यादा प्रेस करेंगे तो आपका ट्रैक थोड़ा स्क्रैचेस भी हो जाएगा। तो हल्के हाथों से आपको रगड़ना है, तो आपका क्लीनिंग कम्प्लीटली हो जाएगा। और सीपीयू का भी ऐसा ही है फ्रेंड्स, पेस्ट लगा के इसको आपको हल्के हाथों से इस आयरन को रगड़ना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको 8-10 सेकंड तक इसको यूज़ किया, फिर उसको थोड़ी देर आपको सोल्डर आयरन को छोड़ना है, वरना क्या होगा कि आपका सीपीयू डैमेज भी हो सकता है। ज़्यादा आपको हीट नहीं देना है। आप यहाँ पे देख सकते हो हल्के हाथों से आपको ऊपर ऊपर से इसको क्लीनिंग करना है। ज़्यादा प्रेस करेंगे तो आपका सीपीयू डैमेज होने का भी चांसेस रहता है, तो थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना है। फिर से हम थोड़ा पेस्ट लगाएंगे और एक बार हम डिसोल्डर वायर करेंगे। डिसोल्डर में आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा हीट नहीं होना चाहिए, ज़्यादा प्रेस भी नहीं करना है। अभी हम तार वाला ब्रश का यूज़ करेंगे और थिनर का उपयोग आपको बहुत ज़्यादा ही करना है, ताकि आपका क्लीनिंग भी परफेक्टली हो जाएगा और आपका जो ब्लैक बॉल्स रहता है वो भी हमारा क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, हमारा सीपीयू परफेक्टली क्लीनिंग हो चुका है। थोड़ा बहुत पेस्ट रहता है वो हम फिर से एक बार डिसोल्डर कर देंगे और यहाँ पे क्लीनिंग भी कर देंगे, तो हमारा प्रॉब्लम कम्प्लीटली क्लीनिंग हो जाएगा सीपीयू हमारा।
अभी हमारा सीपीयू रिबल होने के लिए कंप्लीटली तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम टिश्यू लगा देंगे नीचे। और काफ़ी टेक्नीशियन भाई को रिबोलिंग में दिक्कत हो रहा है, तो रिबोलिंग में भी आप यहाँ पे देख सकते हो टिश्यू पेपर आपको ज़रूर लगा देना है। और इस तरीके से आपको देखना, आप मैं ट्विज़र किस तरीके से रखता हूँ, ट्विज़र इस तरीके से आपको रखना है और पीपीडी आपको फिल करके एक कोने से आपको हीट अप करना है। टेम्परेचर 250, एयर 1 पे रखा है। 857 DW प्लस हमारा SMD हमने यूज़ किया है रिबोल के टाइम पे। और उसके बाद फिर से थोड़ा पेस्ट लगाएंगे और प्रेस नहीं रखना है, अभी हमारा जो ट्विज़र है उसको हल्के हाथों से ऊपर रखना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा परफेक्टली सीपीयू रिबोल हो चुका है, कोई भी बॉल्स भी हमारा मिसिंग नहीं है। तो यहाँ पे रिबोलिंग प्रोसेस हमारा कंप्लीटली हो चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बोर्ड पे सीपीयू इंस्टॉल करो तब आपको देखना है कि साइड का जो बॉर्डर रहता है फ्रेंड्स, उसको आपको ब्लेड की मदद से इसको नीट एंड क्लीन रखना है। वरना क्या होगा कि आप सीपीयू लगाओगे और कोई भी कोना पे पेस्ट रह गया तो आपका सीपीयू सही से बैठेगा नहीं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा एक ट्रैक डैमेज है, तो हम इसका माइक्रो जंपरिंग करेंगे और इसको यूवी करके परफेक्टली कंप्लीट करेंगे। ये हमने जो जंपर वायर यूज किया है फ्रेंड्स 0.02 mm का यूज किया है। तो यहाँ पे हमने ट्रैक कर दिया है और अभी हम यहाँ पे इसको परफेक्टली इसका बॉल्स बनाएंगे। उसके बाद ही हम सीपीयू को इंस्टॉल करेंगे और देखेंगे फ्रेंड्स कि हमारा जो फ्लिकरिंग का इश्यू था, वर्किंग टाइम पे हमारा डिस्प्ले चला जाता था, वो भी प्रॉब्लम को हम चेक करेंगे बाद में। तो फाइनली ट्रैक हमने परफेक्टली रिपेयर कर दिया है फ्रेंड्स। तो अभी काफ़ी टेक्नीशियन भाई को प्रॉब्लम रहता है कि ये ट्रैक रिपेयर करते हैं, उसके बाद यूवी लगाते हैं, उसके बाद ब्लेड की मदद से जो पेस्ट रहता है वो क्लीन करने जाते हैं तो काफ़ी ट्रैक निकल जाता है। तो आपको ध्यान रखना है जब भी आप माइक्रो जंपर करो तब आपको क्लीनिंग का प्रोसेस सही से करना है। थोड़ा बहुत भी पेस्ट आपका नीचे रह गया तो आपका यूवी सही से पकड़ेगा नहीं, इसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम आता है फ्रेंड्स। तो आपको पहले नीट एंड क्लीन क्लियर करना है, उसके बाद ही आपको जंपर लगाना है। तो यहाँ से हमारा जंपर भी कम्प्लीटली लग चुका है और अभी हम यहाँ पे सीपीयू को इंस्टॉल करेंगे। और यहाँ पे एक दो कैपेसिटर फ्रेंड्स मिस था, तो यहाँ पे ये जो हमारा लाइन्स है यहाँ पे कैपेसिटर एक मिसिंग था फ्रेंड्स, तो उसको जंपर कर देंगे तो भी चलेगा क्योंकि ये कैमरा का सेक्शन वाला है। अगर ये जो जंपर हमने नहीं किया तो हमारा का फ्रंट कैमरा नहीं चलेगा या फिर बैक कैमरा नहीं चलेगा, ये दोनों का कोई भी एक लाइन है। तो हमने यहाँ पे इसको जंपर कर दिया है और क्लियर करके हम इसको सीपीयू को फिक्स करते हैं। उसके बाद देखते हैं, सीपीयू का पोजीशन आपको सही रखना है। और अभी हमारा एसएमडी यूज़ किया हूँ क्विक 2008 हमने यूज़ किया है अभी। उसका टेम्परेचर 350, एयर को रखा है 100 पे और इसको अच्छे से आपको हीटअप करना है 30 सेकंड तक। उसके बाद हल्का सा सीपीयू को मूवमेंट करेंगे तो हम फाइनली फ्रेंड्स हमने यहाँ से इसका सीपीयू को कम्प्लीटली रिबोल कर दिया है। तो अभी हम चेक करेंगे कि पहले हमारा जो डिस्प्ले फ्लिकरिंग का इश्यू था, लोगो आता था उसके बाद डिस्प्ले चला जा रहा था, वो प्रॉब्लम सोल्व हुआ है कि नहीं वो भी हम देखेंगे। तो देख सकते हो अभी यहाँ पे चार्जिंग लोगो आ चुका है। तो थोड़ी देर वेट करते हैं और फ़ोन को कम्प्लीटली ऑन करके देखते हैं कि डिस्प्ले फ्लिकरिंग इश्यू है कि नहीं। तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखिए अभी 22% बैटरी शो हो रहा है, तो अभी इसको कम्प्लीटली ऑन करते हैं। और टेक्नीशियन भाई ने ऐसा बताया था कि ऑन होने के बाद तुरंत ही डिस्प्ले फ्लिकरिंग होने लगता है और ग्राफिक्स भी चला जाता है। फ़ोन ऑन रहता है लेकिन डिस्प्ले चला जाता है, ऐसा प्रॉब्लम था, वो बताया था मुझे। तो इसको कम्प्लीटली ऑन होने देते हैं।
तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे कोई भी डिस्प्ले फ्लिकरिंग इश्यू नहीं है। एक दो बार हम इसको देखते हैं। तो देखा फ्रेंड्स कि इसका जो प्रॉब्लम रहता है, डिस्प्ले फ्लिकरिंग इश्यू हो या फिर डिस्प्ले में नो लाइट नो ग्राफिक्स का इश्यू हो, तो आपको इसको डिस्प्ले चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपका सीपीयू का दिक्कत है, आपको इसको ओनली सीपीयू को रिबोल करना है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं ऐसे मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।